मित्रों, हिंदू धर्म में बहुत से ऐसी देवी देवता है जिनके गुस्से से हर इंसान वाकिफ है। फिर चाहे वह शिवजी का रौद्र रूप हो या माता पार्वती का महाकाली रूप हो, भगवान विष्णु का परशुराम अवतार ही क्यों ना हो, इन सभी भगवानों ने अपने गुस्से में कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे लोग आज भी डरते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सुना है कि हनुमान जी ने गुस्से में आकर यमराज को ही निगल लिया था? सुनकर चौंक गई ना? आखिर इसके पीछे वजह क्या थी, आइए जानते हैं। यह उसे समय की बात है। हमेशा की तरह यमराज के महल में चित्रगुप्त जी महाराज हाजिर होते हैं, जिस पर यमराज उनसे पूछते हैं, बताइए चित्रगुप्त जी, बालाराज केसरी के घर में किसके मृत्यु होने वाली है? यमदूतों को किसके प्राण हरने जाना है? जिसके बाद लेखा जोखा देखते हुए चित्रगुप्त जी कहते हैं, हे प्रभु, वानर राज केसरी के घर में तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके प्राण हानि हो। उन सभी का मन गंगा माता के समान पवन है। यह सब सुनने के बाद कौल देवता गुस्से में रहते हैं, तो ठीक है, केसरी की काल मृत्यु करवा दो, लेकिन उसके प्राण लेकर आओ। अपने स्वामी यमराज की बात मानकर चित्रगुप्त महाराज ने यमदूतों को वानर राज केसरी के प्राण करने को कह दिया। जिसके बाद चित्रगुप्त जी के कहने पर यमदूतों ने केसरी जी के प्राण तो ले लिए। अचानक अपने पिता की अब मृत्यु होने से हनुमान जी बहुत परेशान होने लगे। घर में चारों तरफ मातम छा गया, क्योंकि इतने अच्छे कर्म करने वाला आदमी कैसे अकाल मृत्यु को प्राप्त हो सकता है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हनुमान से निकल पड़ते हैं। यमलोक की तरह कुछ समय बाद हनुमान जी पहुंच जाते हैं यमलोक, जहां उन्हें चित्रगुप्त महाराज और कल देवता यानी यमराज मिलते हैं। वह यमराज से कहती है, प्रभु, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे उनका जवाब दे दीजिए। यमराज बड़े ही अहंकार भरी आवाज से कहते हैं, पूछो पूछो, क्या जानना है तुम्हें? हनुमान जी कहते हैं, यमदेव, कौन निर्धारित करता है कि किसी भी प्राणी की मृत्यु कैसे होगी, कब होगी और क्यों होगी? जिसके जवाब में यमराज बताते हैं, इसके बारे में कोई और नहीं बल्कि परमपिता ब्रह्मा जी ही बताते हैं। उसके बाद शनि देव के तय करते हैं कि किसकी सांस कब तक चलेगी। यह सुनने के बाद हनुमान जी शनिदेव को बुलाते हैं। शनिदेव वहां सबके सामने आते हैं और हनुमान जी उनसे पूछते हैं, शनिदेव, बताइए, क्या मेरे पिता के भाग्य में अकाल मृत्यु लिखी है? उनका समय धरती पर खत्म हो गया है या उन्होंने कोई बुरे कर्म किए थे? जिस पर शनि देव कहते हैं, मित्रों, मैं उनकी कुंडली देखी है, उनका समय धरती पर अभी पूरा नहीं हुआ है, उनकी इस तरह अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। यह सब सुनते ही बाल हनुमान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह यमराज से अपने पिता के प्राण वापस मांगते हैं। इधर यमराज का भी घमंड उनके सिर तक चढ़ गया था। उन्हें गुस्से में समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या गलत कर रहे हैं हनुमान जी के साथ। इसके कुछ समय बाद हनुमान जी ने गुस्से में अपना आकार इतना बड़ा कर लिया कि वह उन्होंने यमराज को ही अपनी मुट्ठी में उठा लिया और निगलने लगे। हनुमान जी के शरीर के अंदर जाते ही यमराज नहीं सबक सीख लिया। इसके बाद भी हनुमान जी का गुस्सा शांत नहीं हुआ, जिसे शांत करवाने के लिए शिवजी वहां पर आए और उन्होंने बाल हनुमान को बहुत समझाने के बाद शांत करवाया। यह सब होने के बाद मित्रों, यमराज को बजरंगबली ने बाहर आते ही रामदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने माफी मांगी और वानर राज केसरी के प्राण थी लौटा दिया लिए। अब जानते हैं हनुमान जी ने क्यों दिया था पंचमुखी अवतार। जैसे कि सभी को पता है, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा की जाती है। ऐसा करने से सभी तरह की परेशानी दूर हो जाती है और इसी की वजह से हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तो एक बार रावण के साथ लड़ाई करते समय प्रभु राम संकट में पड़ गए थे, तब हनुमान जी पंचमुखी अवतार लेकर उन्हें परेशानी से निकालने गए थे। लेकिन इसके अवतार के पीछे की क्या वजह है? मित्रों, पुराने समय की बात मानी तो पंचमुखी हनुमान का सबसे शक्तिशाली हनुमान जी ने रावण की माया को खत्म करने के लिए उसे यह युद्ध के समय पंचमुखी हनुमान का अवतार लिया था। प्रभु राम से युद्ध के समय रावण को इस बात का एहसास हो गया था कि वह इस भूमि में हार सकता है। अपनी हार से बचने के लिए उसने अपने मायावी शक्तियों का उपयोग करना शुरू कर दिया। इस युद्ध में लंकापति रावण ने अपने मायावी भाई
अहिरावण की मदद ली। अहिरावण की देवी भवानी तंत्र मंत्र विद्या जानती थी, इसी वजह से अहिरावण भी तंत्र विद्या में माहिर था। युद्ध के समय उसने ऐसी चाल चली कि प्रभु राम की सेवा धीरे धीरे करके युद्ध भूमि पर ही सोने लगी। इसी चाल से भगवान राम और लक्ष्मण जी भी इन्हें बच्चा नहीं पाए और वह भी नींद की गोद में सो गए। भगवान राम और लक्ष्मण जी की नींद लगता ही अहिरापन उन्हें अथवा करके पाताल लोक ले गया। कुछ समय के बाद माया का सरगम हुआ तो सुना के लोग जाकर और उन्होंने देखा कि प्रभु राम और लक्ष्मण जी वहां पर नहीं है। अहिरावण की इस चल को विभीषण समझ गए और उन्होंने राम जी और लक्ष्मण जी को बचाने के लिए हनुमान जी को पाताल लोक जाने के लिए कहा। जैसे ही हनुमान जी पाताल लोक पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर उनका ही बेटा यानी मकरध्वज उन्हें रोक रहा था। इस दौरान मकरध्वज ने बजरंगबली से युद्ध भी किया और जब हनुमान जी मकरध्वज को हराकर अंदर गए तो देखा कि प्रभु राम और लक्ष्मण जी बंधक बने हुए थे। हनुमान जी ने देखा कि वहां 5 दीपक पांचों दिशाओं में चल रहे हैं। यह तांत्रिक विद्या देवी भवानी द्वारा की गई थी। मारुति नंदन जानते थे कि यह पंचवतियों को एक साथ बुझाने के बाद ही अहिरावण का खत्म हो सकता है। इसी समय हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान का अवतार धारण कर अहिरावण को मौत के घाट उतारा था। मित्रों, पंचमुखी हनुमान जी के 5 प्रमुख 5 अलग अलग दिशाओं की ओर है और हर मुख्य के अपने अलग अलग महत्व बताए गए हैं। वानर बुक यह मुख्य पूर्व दिशा में है और दुश्मनों पर जीत हासिल करता है। करुण मुख यह मुख पश्चिम दिशा में है और जीवन के रुकावटों और बाधाओं का नाश करता है। वराह मुख यह मुख उत्तर दिशा में है जो इंसानों की लंबी उम्र, प्रसिद्धि और शक्तिदायक है। नरसिंह रूप यह दक्षिण दिशा में है, यह तनाव और परेशानियों को दूर करता है। अशव मुख यह मुख आसमान की तरफ है और इंसान की सारी इच्छाओं को पूरा करता है। बजरंगबली जी के पूर्व वाले मुख को बैनर कहा गया है, जिसकी चमक सैकड़ों सर्जन के वैभव के समान है। धार्मिक मान्यता है कि पहले मुख्य की पूजा करने से दुश्मनों पर जीत पाई जा सकती है। रामायण की मान्य तो हनुमान जी के हर मुख में त्रिनेत्रधारी यानी 3 आँख और 2 भुजाएं हैं। यह 5 मुख नरसिंह, गरुड़, वानर, अशव, वराह रूप है। कथाओं के अनुसार मित्रों यह 5 मुख का अवतार भक्तों के कल्याण के लिए ही हुआ है। पश्चिम दिशा की तरफ वाला मुख गरुड़ का है जो भक्त प्रति परेशानी, विघ्न, बाधा निवारक मनी चाहती हैं। गरुड़ की तरह हनुमान जी भी अचार अमर माने जाते हैं। हनुमान जी का उत्तर दिशा वाला मुख शुक्र है और उनकी पूजा करने से अपर धन संपत्ति, ऐश्वर्य, यश, लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। वहीं दक्षिण मुखी रूप भगवान नरसिंह का है जो भक्तों के दर्द, चिंता, परेशानी को दूर करते हैं।